बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल क्राइटेरिया में अगर हमें फार्मूला यूज़ करना है एंड फंक्शन लॉजिकल कंडीशन में, तो ये किस तरह से होगा विथ इफ़ के साथ, तो ये आज की इसके वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। मल्टीपल कंडीशन है, सिलेक्शन और रिजेक्शन, यानी कोई अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है किसी कंपनी की तरफ से और उनके लिए ऑफ़र ये रखी है कि भाई कंडीशंस कह लें या ऑफ़र कह लें कि सैलरी जिनकी होगी 35,000 से ज़्यादा और एज होनी चाहिए उनकी 35 से 50 बिटवीन, और उनकी जो ज्वाइनिंग डेट कह लें या अप्लाई उन्होंने किया हुआ है 2022 से या 23 से, यानी उसके 23 के बाद वाले जो होंगे वो, और सिटी होनी चाहिए कराची, तो उन्हें जो है सिलेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, वरना तो या जो भी हमारा क्वालिफाई होगा नेक्स्ट उनके लिए सेमिनार वगैरह है या कोई और कोई स्पेशल ओकेजन वगैरह है उसके हवाले से, या नेक्स्ट सेशन है कोई, उसके अंदर हम उनको ऐड कर सकते हैं। इस तरह की अगर कोई कंडीशन हमारे सामने आ जाती है तो वो फार्मूलों से हमें किस तरह से कैलकुलेट करके निकालना है कि कौन से एलिजिबल हैं इसके लिए और कौन से एलिजिबल नहीं हैं, तो ये फार्मूले से हम आज की इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। तो अब तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर जल्दी से लाइक करें इसको और फिर आगे चलते हैं फार्मूले की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन 35,000 से ज़्यादा एक सैलरी, एज जो होनी चाहिए 35 से 50 के बिटवीन, अप्लाइंग डेट यानी ईयर उनका 2023 के बाद होना चाहिए, सिटी उनकी कराची होनी चाहिए। तो उन लोगों का डाटा हमें चेक करना है कि वो हमारे पास सिलेक्ट होंगे वरना तो रिजेक्ट होंगे। अब इसके अंदर हमें अगर फार्मूला नहीं पता तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने चेक करा, हाँ भाई 35,000 सैलरी है, एज आ गई 45, अप्लाइंग डेट 2023 है कराची, तो हम यहाँ लिख देंगे भाई सिलेक्ट हो गए। तो ये है एक स्मार्ट तरीका काम करने का। लेकिन मसला ये है, अगर ये यहाँ पर 3, 4 और 13 तक नहीं होंगे रिकॉर्ड, अगर इसी तरह इन रिकॉर्ड्स को यहाँ से लेके चला जाए आपके 500 रिकॉर्ड्स तक एंट्रीज़, यानी कोई इस तरह का कस्टमर्स का या क्लाइंट्स का या एम्प्लॉयज़ का डेटा है, अब उसमें से कौन कौन इस तरह से स्टेप्स यूज़ करेगा कि 1 बाय 1 चेक करेगा, तो उसको हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाएं इस काम में। तो इस तरह से फिर अप्लाई नहीं होता, फार्मूला लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फार्मूले के लिए, तो इसमें हमारे पास मल्टीपल लॉजिकल कंडीशन होती है, और लॉजिकल कंडीशन में हमें क्या चाहिए होता है देखना कि हमारे पास एक एक चीज़ प्रॉपर वो होनी चाहिए। लॉजिकल कंडीशन भी इस तरह से चेक होती हैं, एक एक चीज़ प्रॉपर क्या होनी चाहिए, यानी सैलरी हमने 35,000 से ज़्यादा वाली देखनी है, एज 35 से 50 दरमियान वाली देखनी है, अप्लाई 2023 से ऊपर वाले ईयर वाले होने चाहिए, और सिटी कराची होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि आपको एक एक चीज़ को मैच करना है हर सेल में जो आपसे कहा जा रहा है। तो ये ज़ुबान हम फार्मूले को किस तरह से समझाएंगे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी ये समझ में तो आ गया। अब ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, जो हम उससे वर्किंग के लिए कह रहे हैं, तो ये वही काम करे जो हम इसको कह रहे हैं, और हम उसको किस तरह से कह रहे हैं ये किस तरह से समझाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इक्वल इफ़, ठीक है जी। इफ़ यूज़ होता है लॉजिकल टैक्स के लिए। लॉजिकल टैक्स में जो आप कंडीशन बनाते हैं उसका ये आंसर कहता है हाँ भाई है ट्रू, और नहीं है तो कहेगा फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स क्या है, ट्रू और फॉल्स वो आंसर जो हमें प्रिंट करने होंगे यहाँ देखने के लिए। जैसे हमें कहा जा रहा है कि भाई ये चीज़ें अगर इसमें होंगी, सैलरी, एज, अप्लाइंग डेट, सिटी, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ जाए, यस, सिलेक्ट, इस तरह से। अगर नहीं है तो रिजेक्ट या नो, या जो भी आपको टाइप करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल एंड लगाते हैं। एंड और इफ़ दोनों लॉजिकल कंडीशंस होती हैं। अब एंड इसमें क्यों लगा रहे हैं, एंड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास 1, 2, 3, 4 यहाँ पर लॉजिकल हैं। अगर इसी तरह 5 होंगी, 6 होंगी, 10 होंगी, तो ये लॉजिकल कंडीशन 2, 3, 4 कॉमा 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 करके आगे चलती रहेंगी इस तरह से। तो
फर्स्ट वाली ये कंडीशन। अच्छा, एंड और दूसरा काम क्या है, तो मल्टीपल लॉजिकल कंडीशन है। दूसरा काम जो इसको कहा जाएगा ये वही करेगा। अगर वो चीज़ उसमें नहीं है तो ये मना कर देगा, ठीक है। एंड इसलिए यूज़ होता है। अब क्या है, हमने कहा सैलरी को देखना है। सैलरी सेल मेरे पास कहाँ पे है, B3, बी कॉलम और 3 सेल। क्या देखना है इसके अंदर, तो सैलरी हमसे कहा जा रहा है 35,000 बराबर या उससे ज़्यादा, कॉमा लॉजिकल वन, ये वाली कंडीशन बन गई। अब ये चेक कर लिया इसने सेल में। उसके बाद आगे दूसरी कंडीशन में कह रहा है क्या होना चाहिए, तो एज होनी चाहिए। अब एज हमारे लिए क्या है, दो कंडीशन है कि ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल 35, और फिर कॉमा लॉजिकल 3 में इसी के अंदर दोबारा देखना है सेल लेस देन इक्वल होना चाहिए 50, यानी बिटवीन एज 35 और 50 के दरमियान। तो ये हो गई लॉजिकल 3। अब इस तरह जैसे मैं समझा रहा हूँ, कंटिन्यू आगे आप इसमें अपना ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड, समझ में आ रहा होगा आपको। लॉजिकल 4 में क्या होगा, डेट है। अब डेट में हमें क्या देखना है, ईयर। तो हम डायरेक्ट डेट सेल क्लिक नहीं करेंगे, ईयर लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ईयर बराबर किसके होना चाहिए या ग्रेटर, तो यहाँ 2023 अलाउ किया है तो 2023 से ज़्यादा या बराबर। ज़्यादा में 2024-25 भी आ जाएंगे, ग्रेटर का मतलब ज़्यादा बड़ी, और इक्वल मतलब बराबर। तो ये हो गया अप्लाइंग डेट ईयर, और फिर यहाँ पर कॉमा लगेगा। सिटी, सिटी बराबर होना चाहिए कराची, यानी कराची के जो होंगे वो देखना है हमें। तो हमने यहाँ सिटी को जो है कराची में देखें। 1 सैलरी हो गया B3, C3 दो कंडीशन दी कि 35 से ज़्यादा 50 से कम, तो C3 ग्रेटर C3 लेस। ईयर हमारा डेट था तो उसमें ईयर निकालने के लिए ईयर फंक्शन लगाया, और उसमें हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 23, और फिर कॉमा ग्रेटर देन इक्वल 23 मतलब जितने भी ऊपर वाले होंगे 2025, 2024, 2027, कॉमा के बाद फिर लास्ट सिटी हमने कहा बराबर होना चाहिए कराची। तब जाकर ये एंड हमारा चेक करेगा इन सारी कंडीशंस को। 4 कॉलम की कंडीशंस थी, 4 की कॉलम्स की कंडीशन अप्लाई कर दी। आखिरी में जब हम इन्वर्टेड कॉमा में कोई टैक्स होगा तो बराबर एक के साथ टाइप करते हैं कंडीशन में, और बाकी नंबर वैल्यूज़ होती हैं उस तरह से ग्रेटर और इक्वल के साथ यूज़ होती हैं। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा ओपन था तो जो सिटी चाहिए थी देखने के लिए वो हमने टाइप करी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है जी। अब क्योंकि 4 कंडीशन है लेकिन एज वाली बिटवीन 2 थी, तो यहाँ टोटल लॉजिकल 5 बन गई हमारी। एंड का काम हो गया यहाँ पर ख़त्म, ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज। तो ये पूरा फॉर्मूला लॉजिकल कंडीशन हो जाएगा यहाँ पर इफ़ की जगह पे। अब जब हम यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो ये कहेगा अगर ये मैच हो रही हैं सब चीज़ें, यानी ऐसा ही है कि ग्रेटर देन सैलरी 35,000 से ज़्यादा, एज होगी 35 और लेस देन 50 के दरमियान, ईयर होगा हमारा 23 या उससे ज़्यादा, और सिटी होगी हमारी कराची, तो उसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, तो सिलेक्ट हो जाएंगे इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू। इफ़ ट्रू जो होगी वो सिलेक्ट लिखा हुआ आ जाए, नहीं होगी तो इन्वर्टेड कॉमा में वो फॉर वैल्यू ऑफ फॉल्स में रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाए। और यहाँ पर हम करेंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ हम कर देंगे एंटर और डबल क्लिक। जितना बड़ा डाटा होगा डबल क्लिक करेंगे ड्रैग हो जाएगी कंडीशंस। अब इसमें हम किस तरह से सिलेक्ट और रिजेक्ट को फाइंड कर सकते हैं, इसके 2 तरीके होंगे। आप डाटा ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फाइल में कंडीशनल हाईलाइट इक्वल सिलेक्ट, जहाँ सिलेक्ट होंगे वो सब कलर से हाईलाइट हो गए। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आपको फाइंड करना है कि भाई लिस्ट में कितने सेलेक्ट हुए हैं जिनकी कंडीशंस मैच हो रही हैं, तो यहाँ पे आप हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉर्ट फिल्टर में जाकर यहाँ फ़िल्टर यूज़ करेंगे, और हर सिटी से अप्लाइंग डेट से एज से आप कोई भी डाटा फ़िल्टर कर सकते हैं इस तरह से।
हमें अभी सिलेक्ट वाले रिकॉर्ड्स को देखने हैं, तो हम स्टेटस वाली फ़िल्टर में जाएंगे और यहाँ अनसेलेक्ट करेंगे। जितने रिकॉर्ड्स होंगे अनचेक हो जाएंगे वो, और जो रिकॉर्ड का डाटा हमें चाहिए उस पर जाकर हम चेक लगा देंगे। हमें सिलेक्ट वाला रिकॉर्ड देखना है अभी, और ओके कर देंगे यहाँ पर। तो ये ऑल डाटा जो होगा यहाँ पर हमारे पास, तो किसी भी डाटा को डाटाबेस में से अलग देखने के लिए जो हमें रिकॉर्ड्स चाहिए वो हम फ़िल्टर लगा के अलग निकाल सकते हैं। इस तरह से सारे रिकॉर्ड स्क्रीन पे सिलेक्ट वालों के आ रहे हैं कि कौन कौन क्वालिफाई कर रहा है इसके लिए। अब नॉर्मल फ़िल्टर अगर हमें क्लियर करना है तो हम यहीं से फ़िल्टर ऑप्शन से दोबारा सिलेक्ट ऑल पे चेक लगाएंगे। अनचेक करने के लिए भी यहीं क्लिक होता है, वापस शो करने के लिए भी इसी पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो फुल डाटा जो होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और यही काम हम फ़िल्टर फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िल्टर फंक्शन ऑफिस 365 में होता है, तो इसलिए जो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2019, 16, 13, 10 उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। तो मैंने डायरेक्ट ये वाले फ़िल्टर से एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी वीडियो तो कोई बात नहीं, लाइक का ऑप्शन मौजूद है वीडियो के नीचे, देखें जाके। अप वाला जो थंब दिया हुआ है वो लाइक के लिए यूज़ होता है, उस पर क्लिक करें और अपना फीडबैक कमेंट में जाके ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।